Assalamu alaikum students, hope you will be fine. Today the topic we are going to discuss is known as five kingdom system. अच्छा, सबसे पहले हमने ये किंगडम मुनेरा और किंगडम प्रोटेस्टा जो कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो अगर उसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस किंगडम फंजाई, द रिमेनिंग किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया. अच्छा, किंगडम फंजाई में क्या है? जरा आप किंगडम फंजाई के नाम की तरफ अगर आप देखें तो आपको फंजाई फंजाई हम कड़ाई से देख भी सकते हैं, आपने देखा भी होगा. तो फंजाई क्या है? सबसे पहले किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं तो वो यूकैरियोटिक होंगे. ये मस्ट है कि वो द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड द organism are include in fungi, in kingdom fungi must be eukaryotic. इसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा. अच्छा, इसके बाद इस कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखा गया है कि जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पुट किए गए हैं तो वो मल्टी सेलुलर होंगे. उसकी बॉडी दो या दो से ज्यादा सेल से बनी होगी. टू और मोर सेल्स. अच्छा, जो ऑर्गेनिज्म किंगडम फंजाई में रखे गए हैं तो उसकी बॉडी दो या दो से ज्यादा सेल से बनी होगी. अच्छा, इन ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल काइटिन से बना होगा, जो कि पॉलीसेकेराइड है. अगर आपको पता हो तो ये है पॉलीसेकेराइड. अच्छा, इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा. दिस इज द पॉइंट. इसे जरा आप नोट कर लें कि क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा. जब क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा तो ये ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉप होंगे. नाउ क्लोरोप्लास्ट अगर एब्सेंट होगा तो ये हेटेरोट्रॉप क्यों होंगे? तो आपने देखा होगा कि हम प्लांट्स को ले लें तो प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. सो दीज ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड. जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो वो ऑर्गेनिज्म अपना खुराक खुद तैयार करता है. और जिन ऑर्गेनिजम्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, एब्सेंट होगा, तो वो ऑर्गेनिज्म खुद अपने लिए खुराक तैयार नहीं करेगा बल्कि वो दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे. दूसरे पे कैसे? जैसे कि हम आपको मैं एज ए ह्यूमन इंसान की एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो ये भी हेटेरोट्रॉप है. इसकी बॉडी खुद अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं करता बल्कि ये अगर फूड हासिल करता है तो दूसरे एनिमल से, गोश्त खाता है, दूसरे प्लांट से या इसके अलावा दूसरे अशिया से ये फूड प्रिपेयर करता है. दूसरे अशिया से तैयार फूड लेता है. आप गंदम को देख ले, प्लांट से ले लिया. आप गोश्त को देख ले तो एनिमल से ले लिया. आपने लिए तो फूड तैयार नहीं किया ना. आपने कभी देखा है कि प्लांट ने किसी दूसरे प्लांट को खाया हो? प्लांट ने किसी दूसरे क्या है एनिमल को खाया हो? कभी देखा है? नहीं. वो ऑटोट्रॉप है और ये हेटेरोट्रॉप है. अच्छा, वो ऑटोट्रॉप क्यों है? कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस वो करता है. अभी हम आगे पढ़ेंगे. वो फोटोसिंथेसिस करता है, वो सन की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में वो रिएक्शन परफॉर्म करता है और उसके नतीजे में वो अपने लिए फूड तैयार करता है. यहाँ पे चूंकि क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है तो इस वजह से they cannot prepare their own food. Cannot prepare their own food. अच्छा, heterotroph mean heterotroph. This is the definition of heterotroph. एंड ये होता क्यों है? ये क्यों अपना फूड तैयार नहीं कर सकता? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, इसके अलावा
इसमें फूड स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। अच्छा, तो इसमें फूड स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और इसकी एग्जांपल अगर आप ले लें तो इसकी एग्जांपल हम लेते हैं फॉर एग्जांपल मशरूम। मशरूम, दिस इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ किंगडम फंजाई। अच्छा, इसमें से जो एमसीक्यूज एसएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो वो सबसे पहले इसकी जो मेन हेडिंग्स हैं, जो मैंने आपको कहा जो मैं अंडरलाइन करता हूं तो वो एमसीक्यूज होंगे। अच्छा, ये ग्रीन से मैं अंडरलाइन करता हूं। तो सबसे पहले इसमें है यूकेरियोट, दिस इज दिस वन, काइटिन, पॉलीसेकेराइड। इसके अलावा यही क्लोरोप्लास्ट जो ऑलरेडी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, हेटेरोट्रॉप एंड ग्लाइकोजन। दिस इज द मेन पॉइंट्स एंड दिस इज द मेन एमसीक्यूज एसएसटी पॉइंट ऑफ व्यू या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, नाउ वी कम टू वर्ड किंगडम प्लांटी। व्हाट इज किंगडम प्लांटी? प्लांटी एज द नेम इंडिकेट प्लांट्स। तो इस किंगडम में प्लांट्स रखे गए हैं, पौधे रखे गए हैं, ट्रीज रखे गए हैं, प्लांट्स रखे गए हैं। अच्छा, सबसे पहले किंगडम प्लांटी में क्या ये भी एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म? तो इसमें रखा गया है सबसे पहले मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, जिसकी बॉडी मेड अप ऑफ 2 और मोर सेल्स। बॉडी मेड अप ऑफ 2 और मोर सेल्स। अच्छा, इसके बाद जैसा कि मैंने यहां पे आपको कहा किंगडम फंजाई में तो ये भी यूकेरियोट होंगे, इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इसमें यूकेरियोट मीन ट्रू न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा। और जिसे हम प्रोकैरियोट कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया कि प्रोकैरियोट उसे कहते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस ना हो, जिसमें हमारे पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो, तो उसे हम प्रोकैरियोट कहते हैं। अच्छा, ये ऑटोट्रोपिक होंगे। दिस इज द मेन पॉइंट व्हेट आई अंडरलाइन इट विद ग्रीन। दिस इज द मेन पॉइंट। अच्छा, ऑटोट्रॉप क्यों होंगे? ये इस वजह से ऑटोट्रॉप होंगे कि इसमें वहां पे वो हेटेरोट्रॉप इसलिए थे कि उसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट था, और ये ऑटोट्रॉप इसलिए होंगे कि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। सो इस वजह से ये ऑटोट्रॉप होंगे। नाउ व्हाट इज ऑटोट्रॉप? तो द ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड। द ऑर्गेनिज्म which prepare their own food. The organism which prepare their own food, that organism known as autotrophic organism. अच्छा, यहां पे फूड स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फूड स्टोर in the form one minute, food store in the form of starch। और इसकी एग्जांपल्स हमारे पास है प्लांट्स, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, इसके अलावा पाइनस एटसेट्रा एटसेट्रा, ब्रासिका, पाइनस एटसेट्रा एटसेट्रा और अदर प्लांट्स हम ले सकते हैं। नाउ वी कम टू वर्ड किंगडम एनिमिलिया। अच्छा, जरा आप कमेंट सेक्शन में ये बता दिएगा कि व्हाट इज किंगडम एनिमिलिया, और किंगडम एनिमिलिया में विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इसमें रखे गए हैं। मैं भी आपको समझाता हूं कि किंगडम एनिमिलिया में जो ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं ये भी सबसे पहले यूकेरियोट होंगे, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर लिया। यूकेरियोट होंगे जो मैंने एक्सप्लेन कर लिया। अच्छा, ये भी हेटेरोट्रॉप होंगे किंगडम फंजाई की तरह। किंगडम प्लांटी ये ऑटोट्रॉप था, और ये किंगडम फंजाई की तरह हेटेरोट्रॉप होंगे, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड।
cannot prepare their own food। अच्छा, इसके अलावा ये होंगे मल्टी सेलुलर, ये होंगे मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर एज आई एक्सप्लेन 100 टाइम अर्लियर कि ये मल्टी सेलुलर मीन जिसकी बॉडी दो या दो से ज्यादा सेल से बड़ी हो, उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर। 2 or more cells, मोर सेल्स। अच्छा, यहां पे भी किंगडम फंजाई की तरह फूड स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और इसकी बॉडी क्लासिफाई होगी ग्रुप्स में, 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई होगी। एंड दिस इज द मेन पॉइंट, जरा इस पर गौर कर ले। दिस इज द मेन पॉइंट कि इसकी बॉडी की क्लासिफिकेशन इस किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, तो उस ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। नंबर फर्स्ट वन इज वर्टिब्रेट, नंबर फर्स्ट वन इज वर्टिब्रेट एंड नंबर सेकंड वन इज इनवर्टिब्रेट। नाउ व्हाट इज वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट? दिस इज अ ब्रॉड टर्म कि वर्टिब्रेट हम उस ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद हो, जिसमें बैकबोन मौजूद हो। द ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव बैकबोन in their body is known as vertebrate, and the organisms which have spinal cord or vertebral column in his body is known as vertebrates, are the organisms in which have no vertebral column in their body, or the vertebral column of organisms is absent in their body is known as invertebrate. Vertebral column is absent or backbone is absent, backbone is absent. अच्छा, जरा इस गौर कर ले कि क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। तो इस किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं, इसको 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। एक को वर्टिब्रेट नाम दिया है और दूसरे को इनवर्टिब्रेट नाम दिया है। अच्छा, वर्टिब्रेट हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे जिनकी बॉडी में बैकबोन मौजूद हो, और इनवर्टिब्रेट हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे जिनकी बॉडी में बैकबोन मौजूद ना हो। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स हम क्या लेंगे? फॉर एग्जांपल एनिमल्स, रेप्टाइल, बर्ड्स, mammals, etc. etc. Animals, reptile, bird, mammal, etc. अच्छा, हो के आपको ये क्लियर होगा। अगर इसके अलावा अगर आपको ये PDF फॉर्म में या हैंड रिटन फॉर्म में चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मौजूद होगा, ज़रा उस पर मैसेज कीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा, जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ग्रीन से, तो काइंडली ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात जो है, तो 9th और 10th का एग्जाम आने वाला है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट्स में अगर आप लिख लेना तो कोई भी आपसे 1 नंबर भी नहीं काट सकता। तो कोशिश कीजिए, स्टडी कीजिए, ज़रा वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को दोबारा बैक जाए फिर देख ले, लेकिन अपने लिए खुद इस लेक्चर से नोट्स बना ले और उसे फिर स्टडी कर ले। इंशाल्लाह कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, और अगर होगी तो मैं हूँ, मुझसे पूछ लिया करें। आज तक के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।